स्थल की मूर्तियों को किया गया क्षतिग्रस्त। इस्लामिक कट्टरपंथियों ने किया क्षतिग्रस्त। स्थानीय लोगों में आक्रोश, तनाव की स्थिति। मामले की जांच में जुटी पुलिस। सोनभद्र में लक्ष्मण पर्वत पर हुआ नक्सली हमला। जवाबी कार्रवाई में घायल 1 नक्सली, 2 गिरफ्तार। नक्सली को चोपन CSC में कराया भर्ती। कार लूट की घटना में शामिल थे बदमाश। उन्नाव में इन्वेस्टर समिट का आयोजन। कैबिनेट मंत्री ने किया स्टॉल का निरीक्षण। जातिगत जनगणना के समर्थन में परिवहन मंत्री। रोजगार विकास की बढ़ेगी रफ्तार। बुलंदशहर जिले में गौकशी और नशे की कमाई से मकान कुर्क। गैंगस्टर मकसूद के मकान की कुर्की का दिया आदेश। मकसूद पर गौ हत्या, नशीले पदार्थ की खरीद के मामले दर्ज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है आपका राज्य आपकी खबर का। सबसे पहले बात करेंगे यूपी के वाराणसी की, जहां बाबा आश्रम में स्थापित दक्षिण मुखी हनुमान जी नंदी की प्रतिमा और शिवलिंग को अराजक तत्वों ने खंडित कर दिया है। घटना की सूचना पाकर स्थानीय ग्रामीणों की भीड़ धार्मिक स्थल के पास जमा हो गई। मौके पर सूचना मिलते ही थाना प्रभारी राजीव सिंह पहुंचे और आक्रोशित लोगों को समझाने के साथ ही मामले की जांच भी शुरू कर दी। वहीं इस्लामिक कट्टरपंथियों की ओर से शिवलिंग को तोड़े जाने को लेकर भारी तनाव नजर आ रहा है। उसे देखते ही पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद रही। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मंदिर में मूर्ति टूटल हनुमान जी का, शंकर जी का और नंदी बाबा का है। मूर्ति टूटी हुई है। हाँ, हम लोग देखा 5 बजे मंदिर में जाके देखा और शिवलिंग और नंदी महाराज को ले गए। बजरंगबली को 3-4 टुकड़ा तोड़ के रख दिए। कई खंड कर दिए। उनका उद्देश्य और शंकर भगवान जो पिंड था एकदम साफ सुथरा उठा के ले गए। नंदी जी को तोड़ दिए हैं। बजरंगबली को तोड़ के मतलब छित्र वित्र कर दिए हैं। हाँ, प्रशासन हमारे लोग का सहयोग कर रहे हैं, ऐसा बात कोई नहीं है। क्या आश्वासन मिला प्रशासन द्वारा? बहुत आश्वासन मिला है, बहुत अच्छा मिला है। भाई जो भी है हम तैयार हैं, जो भी मतलब मंदिर स्थापना का आश्वासन मिल रहा है, तैयार है। शिवरात्रि के दिन पुनः स्थापना कराएंगे, कह रहे हैं। जो साहब लोग आए हैं वही लोग कह रहे हैं। खबर यूपी के हरिगढ़ से है, जहां संत श्री आसाराम जी बापू के भक्तों ने वैलेंटाइन डे का विरोध करते हुए संकीर्तन यात्रा निकाली। सभी साधकों ने पूरे उत्साह के साथ यात्रा में भाग लिया। जब सुदर्शन न्यूज ने युवा सेवा संघ के पदाधिकारियों से सवाल किया बापू जी को अहमदाबाद केस में भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, तो उन्होंने कहा कि बापू जी के साधकों की श्रद्धा में कोई कमी नहीं आई है। उन्होंने कहा कि हम शहरवासियों से 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस मनाने की अपील कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत बापूजी ने कई वर्षों पहले की थी। उन्होंने ये भी बताया कि वैलेंटाइन डे मनाकर युवा वर्ग भ्रमित हो रहा है, उनका चारित्रिक पतन हो रहा है और इसकी जगह युवा यदि अपने माता पिता की पूजा करें तो पतन के रास्ते से बच सकते हैं। पिछले 10 सालों से जेल में बंद संत आशाराम बापू की यात्रा आज निकाली जा रही है अलीगढ़ महानगर में। आपको बता दूं 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे ना मनाएं, मातृ पितृ पूजन दिवस मनाएं, ऐसा बापू के साधुओं का कहना है। हमारे साथ युवा सेवा संघ आज है। आप बताइए, बापू की जो साधुओं द्वारा यात्रा निकाली जा रही है, पिछले कई सालों से निकाली जा रही है, क्या उद्देश्य है इसका? इसका उद्देश्य 14 फरवरी को जो लोग वैलेंटाइन डे मनाते हैं उनको एक दूसरा ऑप्शन देना बापूजी का उद्देश्य था। इसको देखते हुए बापूजी ने 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस मनाना बताया और बताया कि सच्चे प्रेम करने वाले इस दुनिया में सिर्फ एक माता पिता हैं, उनके अलावा कोई भी सच्चा प्रेम नहीं करता। आप ये बताइए कि बापू का अभी अहमदाबाद केस में फिर से एक बार आजीवन कारावास सुनाया गया। क्या भक्तों की श्रद्धा में कोई कमी देखने को मिली है इसमें? भक्तों की श्रद्धा में कोई कमी नहीं है, उससे ज़्यादा उत्साह है, उससे ज़्यादा समाज को दिखाने का मकसद है कि हाँ, हम आज भी बापूजी पर पूरा भरोसा करते हैं। गुरुदेव हमारे सच्चे थे, निर्दोष थे और निर्दोष ही बरी होंगे। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इन यात्राओं से बापू को बाहर लाया जा सकता है या कुछ और प्रयास करने होंगे आपको? इस यात्राओं का मेन मकसद तो बापूजी की निर्दोषता लोगों को बताना है, जिससे लोग जाने, सच्चाई जाने और सरकार पे इसका प्रेशर बने और हमारे बापूजी जल्दी से जल्दी बाहर आएँ। तो देखिए, बापू के साधकों द्वारा यात्रा पिछले कई सालों से निकाली जा रही है। मैं आपको बता दूं कि ये जो यात्रा निकाली जा रही है, इसका उद्देश्य केवल बापू को बाहर लाना ही नहीं, बल्कि समाज में
समाज में एक संदेश जाए कि 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे नहीं मातृपितृ पूजन दिवस मनाएं। इसका असर लोगों में क्या देखने को मिलेगा वक्त बताएगा। वीडियो जर्नलिस्ट नितिन कुमार के साथ दिवाकर दीक्षित, सुदर्शन न्यूज। यूपी सरकार के वित्त और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने मुरादाबाद में कहा है कि उद्योगपतियों के लिए यूपी आज सबसे सुरक्षित स्थान है। सेफ्टी और सिक्योरिटी की वजह से आज पूरी दुनिया लोग यूपी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि 10 फरवरी से 12 फरवरी तक लखनऊ में इन्वेस्टर समिट होने जा रही है और सरकार इन्वेस्टमेंट करने वालों का दिल खोलकर स्वागत भी करने के तैयार है। मंत्री सुरेश खन्ना मुरादाबाद में विवेकानंद कॉलेज ऑफ नर्सिंग में आयोजित प्रबुद्ध जन सम्मान समारोह में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। इस बैठक में निर्यातक भी शामिल हुए। इसमें अयोध्या में खत्री धर्मशाला निर्माण पर इस पर जोर दिया गया और योजनाओं की पहली श्रेणी में अयोध्या में खत्री भवन निर्माण कार्य को प्राथमिकता दी गई। इस दौरान महामंत्री राजकुमार टंडन, कोषाध्यक्ष भरत सेठ और भी तमाम गणमान्य लोग मौजूद रहे। खबर है यूपी के बुलंदशहर से, जहां अपराध के खिलाफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जीरो टॉलरेंस की नीति का असर है। प्रदेश में बड़े माफिया और गैंगस्टर पनाह मांग रहे हैं। अपराधियों के खिलाफ न सिर्फ पुलिस कार्रवाई जारी है बल्कि उनकी संपत्तियों को भी कुर्क किया जा रहा है। तो वह विशेष न्यायाधीश ने शातिर गैंगस्टर मकसूद के मकान की कुर्की का आदेश दिया है और आगे की कार्रवाई के लिए जिला अधिकारी को आदेशित भी कर दिया है। एसएसपी श्लोक कुमार ने बताया है कि मकसूद के खिलाफ गौहत्या और नशीले पदार्थ की खरीद फरोख्त जैसे संगीन अपराधों में मामले दर्ज हैं। गैंगस्टर मकसूद ने अपने गुनाहों के बल पर आर्थिक साम्राज्य खड़ा कर लिया था। फिलहाल आगे की कार्रवाई जारी है। ये थाना गुलावटी का एक शातिर गोकश था जिसके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया था और उसी के क्रम में उसकी अवैध अर्जित संपत्ति को जिलाधिकारी महोदय द्वारा कुर्क किया गया था। इस कुर्की आदेश के उपरांत गैंगस्टर कोर्ट में जो हमारा अभियोजन पक्ष है उन्होंने ये माननीय न्यायालय से अपील की थी कि ये जो अवैध अर्जित संपत्ति है इसको सरकार के पक्ष में निर्णित किया जाए। इसी के क्रम में आज एडीजे गैंगस्टर कोर्ट द्वारा यहाँ पे ये सरकार के पक्ष में इस संपत्ति को निर्णित किया। ग्रेटर नोएडा के थाना बिस्तरक पुलिस ने गुमशुदा रंजीत की हत्या का सनसनीखेज पर्दाफाश करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके कब्जे से घटना के शव को छिपाने में इस्तेमाल की गई बाइक भी बरामद हुई है। दरअसल 8 महीने पहले बड़े भाई ने रंजीत के गुम होने की गुमशुदगी दर्ज कराई थी, जिसकी जांच के दौरान ये तथ्य प्रकाश में आया कि मृतक रंजीत को नेहा का प्रेम प्रसंग चल रहा था नेहा से। वहीं मृतक रंजीत के द्वारा नेहा के कुछ अश्लील वीडियो और फोटो घर वालों को भेजकर नेहा से शादी का दबाव बना रहा था। नेहा के घर वालों को यह बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई और नेहा के परिजनों ने हत्या करने का प्लान बना लिया था। इसमें 26 जनवरी को एक लोको यार्ड के पास एक कंकाल प्राप्त हुआ, उसका पीएम पंचायतनामा कराया गया। जांच के दौरान ये दिमाग में पुलिस टीम के आया कि जितने भी गुमशुदा लोग हैं उनके विषय में जांच की जाए। तो ये जांच में प्रकाश में आया कि ये जो कंकाल मिला था ये उसी व्यक्ति का था। जब गहराई से इसकी जांच की गई तो ये पता चला कि मृतक का एक लड़की से लगभग 7-8 साल से संबंध था। वो शादी का दबाव बना रहा था। उसने कुछ फ़ोटो भी उसके भाई को भेजी थी, जिससे उसके परिवार के लोगों ने रुष्ट होकर के 13 जून को उसको बुलाया। और अब खबर है यूपी के सोनभद्र से, जहां पुलिस और एसओजी की टीम ने बग्गा नाला के पास मुठभेड़ के दौरान एक नक्सली समेत 2 अंतर्राज्यीय बदमाशों को गिरफ्तार किया है। जवाबी कार्रवाई में एक नक्सली के पैर में गोली लगी है, उसे चोपन CSC में भर्ती कराया गया। पकड़े गए बदमाशों पर 25-25 हज़ार का इनाम घोषित था। वहीं नक्सलियों द्वारा चलाई गई गोली पुलिस के स्कॉर्पियो वाहन के शीशे को छेदते हुए आगे निकल गई। संयोग ये रहा कि उस वक्त इंस्पेक्टर खुद गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, नहीं तो बड़ा हादसा भी हो सकता था। नक्सली अपनी पहचान छिपाकर ओबरा में दुसान कंपनी में ठेकेदार के पास काम कर रहे थे। दरअसल दोनों बदमाश 4 दिन पहले कार लूट की वारदात में शामिल थे। नक्सली 4 दिन पहले गढ़वा से कार बुक कर चोपन के मालूघाट आए और फिर चालक की पिटाई कर कार को लूट लिया। घायल चालक को अवई नहर के पास छोड़कर फरार हो गए। बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम लगी हुई थी।
आज तड़के 2:20 पर थाना चौपन SOG सर्विलांस क्राइम ब्रांच की टीम के द्वारा 2 अभियुक्त गणों को पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया है। एक अभियुक्त का नाम दिलीप पासवान है जो झारखंड का रहने वाला है। दूसरा अभियुक्त सुशील कुमार उर्फ गुरु है, वो भी झारखंड का रहने वाला है। रात्रि में चेकिंग के दौरान मोटरसाइकिल से आते हुए इनकी गतिविधि संदिग्ध लगी। जब पुलिस ने इनका चेकिंग करना शुरू किया, रोकने की प्रयास किया, तो इनके द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। जवाबी कार्रवाई में पुलिस के द्वारा भी फायरिंग की गई। इसमें एक अभियुक्त के पैर में गोली लगी है, सुशील नाम के अभियुक्त के पैर में गोली लगी है। अग्रिम जांच करने पर यह पता चला कि ये लोग हमारे केस में एक केस में लूट के वांछित भी थे। इनके ऊपर 25-25 हज़ार का इनाम था। और खबर यूपी के उन्नाव से है, जहां जिला प्रशासन के द्वारा इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया और 18,000 करोड़ के निवेश पर 75 उद्यमियों ने MOU साइन किया है। वहीं कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता और कैबिनेट मंत्री दयाशंकर सिंह ने उद्यमियों के द्वारा लगाए गए स्टॉल का निरीक्षण कर उत्पादों के बारे में जाना और उद्यमियों का हौसला भी बढ़ाया। कैबिनेट मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि समिट से उन्नाव में उद्योग लगेंगे, जिससे रोजगार और विकास की रफ्तार बढ़ेगी। गौरतलब है कि डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य के जातिगत जनगणना वाले बयान का परिवहन मंत्री ने समर्थन किया है। और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना है, अब सर्वोत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि 75 के 75 जिलों में इस तरह से उत्साह है। उन्नाव में 3,000 करोड़ का टारगेट था और 16,000 करोड़ के प्रस्ताव प्राप्त हुए। पूरे उत्तर प्रदेश में गाजीपुर से लेकर के गाजियाबाद तक 75 के 75 जिलों में इस तरह से उत्साह है। निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक ग्लोबल सिग्नेचर समिट होने जा रही है। 2017 से 2022 में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना है, अब सर्वोत्तम प्रदेश बनने जा रहा है। जो भी है विधायक जी का कोई सुझाव होगा तो उसको भी शामिल किया जाएगा। हम लोग बहुत इस पर काम कर रहे हैं, बहुत हद तक सफल हैं और अब 0 पॉइंट से ही हम लोग जो है इनको हम लोग ज़्यादा लोड लेके नहीं चलने देंगे। उसके लिए भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। हम लोग ऑटोमेटिक इंस्टीट्यूट बैठा रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 16 जगहों पर हमने जो है ऑटोमेटिक जो है इंस्टीट्यूट बैठाया है। बाकी जनपदों के लिए PPP मॉडल पर हम ले जा रहे हैं। ये अब जो है सिमुलेटर की व्यवस्था होगी, जो पहले कभी हवाई अड्डा के हवाई जहाज़ को ट्रेनिंग में इस्तेमाल किया जाता था, वो जो है हम लोग जो है अपने परिवहन विभाग में अपने DL देने के लिए भी उसका उपयोग करेंगे। नए इंस्टीट्यूट बना रहे हैं हम लोग, उसका एक मानक के रूप में इंस्टीट्यूट बनेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा पूरे मध्य प्रदेश में विकास यात्रा का शुभारंभ किया गया। आपको बता दें कि विधानसभा क्षेत्र दोहानी विधायक कुंवर सिंह टेकाम द्वारा जनपद पंचायत मझोली की ग्राम पंचायत नोडिया के ग्राम से कन्या पूजन और पौधारोपण के साथ किया गया। साथ ही ग्राम पंचायत नोडिया परसिली चमराडो, इसके साथ ही बोदारी टोला पौड़ी और पौड़ नुक्कड़ सभा आयोजित की गई, जहां पर संत रविदास की प्रतिमा पर माल्यार्पण और उसके सम्मुख दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर बीजेपी विधायक के द्वारा बीजेपी सरकार में किए गए विकास कार्यों और संचालित हितग्राही मूलक योजनाओं की जानकारी से अवगत भी कराया गया। साथ ही लोगों की समस्याओं को सुनकर निराकरण करने के निर्देश भी जारी किए गए। इस यात्रा के दौरान कई कार्यों का लोकार्पण के साथ ही शिलान्यास भी किया गया। विकास यात्रा मध्य प्रदेश सरकार की और हम सब की जो योजनाओं का लाभ आम जनता को मिल रहा है उसको बताने के लिए है। और मुख्यमंत्री जल सेवा अभियान के द्वारा जो आवेदन पत्र लिए गए थे उनका जो पात्र थे उनका निराकरण कर दिया गया है। वो लाभ का प्रमाण पत्र वितरण करने के लिए कि लाभान्वित अब आज से हो गए। दूसरा, यहाँ का कोई समस्या है उसको भी समझने के लिए, और मध्य प्रदेश में जिस तरह से विकास के काम हुए हैं, कल्याणकारी काम हुए हैं, उन सबको आम जन तक पहुँचाने का ये एक माध्यम है। मध्य प्रदेश के धार जिले के ग्रामीण क्षेत्र में सरकारी गाइडलाइनों का उल्लंघन करते हुए रहवासी क्षेत्र में अवैध तरीके से सैकड़ों की संख्या में गैस सिलेंडरों का भंडारण रहवासी क्षेत्र में किया जा रहा है। आपको बता दें कि ऐसा ही मामला धामनोद के ग्राम बंजारीपुरा में घरेलू गैस सिलेंडर से एक घर में आग लग जाने से एक युवती की मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। बताया जा रहा है कि ग्राम बंजारी में युवती खाना बना रही थी और इसी दौरान गैस सिलेंडर में आग लगी और देखते देखते पूरे घर में आग फैल गई।
इस घटना में युवती किरण की झुलसने से मौत हो गई है, जबकि उसकी मां सोरम बाई गंभीर रूप से घायल हो गई, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद इंदौर रेफर किया गया। ग्राम बंजारीपुरा में एक रवासी मकान था, उसमें अचानक आग लगने के कारण किरण पिता मेहरा उम्र 18 साल के लगभग एवं उसकी माँ सौरभबाई पति मेहराम 90% के लगभग जलने से उनको शासकीय हॉस्पिटल धामनोद भेजा गया है और वहाँ से उन्हें अरविंदो हॉस्पिटल हेतु इंदौर भेजा जा रहा है। तो जो किरण नाम की जो लड़की थी उसकी मौके। बात करेंगे मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ की, जहां लोडर वाहन में क्षमता से अधिक सवारियां ले जाई जा रही थी। आपको बता दें कि आए दिन वाहन चालक क्षमता से अधिक सवारियों को वाहनों में भरकर आवागमन कर रहे हैं, जिसके चलते ओरछा से पृथ्वीपुर की ओर एक मालवाहक वाहन जा रहा था। इस दौरान महिला सूबेदार ने मौके से वाहन को रोकते हुए वाहन चालक को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि भविष्य में ऐसी गलती ना करें। तो मैं ओरछा रामराजा सरकार की ड्यूटी से फ्री होकर पृथ्वीपुर ड्यूटी स्थल पर जा रही थी, तो मेरे द्वारा देखा गया कि लोडिंग वाहन में सवारियां भरी हुई, वो भी सवारियों की संख्या आवश्यकता से अधिक दिखाई दी। तो मेरे द्वारा पहले उनकी वीडियोग्राफी की गई, फिर उनको उतरवाया गया, काउंटिंग की गई, तो लगभग उसमें 39 सवारियां थी। उसके बाद मेरे द्वारा ड्राइवर को और जो भी वहां पर महिलाएं और बच्चे पुरुष थे, आमजन थे, उनको समझाइश दी गई और बताया गया कि आप इस प्रकार से ओवरलोड गाड़ी में ओवरलोड होके चल रहे हैं। कुछ बच्चे आपे का जो जाली निकली होती है उस पर नई उम्र के बच्चे लटके हुए थे, तो किस किस प्रकार की हानियां, किस प्रकार के नुकसान देखने को मिल सकते हैं। और चलिए अभी बात हम मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ की ही करेंगे, जहां नगर पालिका शहर में स्वच्छता की बात तो करती है, लेकिन धरातल पर नजर नहीं आती है। जहां शहर के विभिन्न स्थानों पर कचरे के ढेर लगे रहते हैं, जबकि स्वच्छता प्रभारी को कभी भी क्षेत्र में भ्रमण करते हुए नहीं देखा गया। नगर पालिका सीएमओ के आने से स्वच्छता के लिए उम्मीद जगी थी, लेकिन स्वच्छता के नाम पर सिर्फ कैंपेन की जा रही है, धरातल पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। शहर के नजर बाग से पुराना बस स्टैंड रोड, मिश्रा चौराहे से गोल क्वार्टर सहित विभिन्न स्थानों पर गंदगी की स्थिति बनी हुई है। इस मामले में नगर पालिका सीएमओ गीता मांझी के द्वारा बताया गया कि अभी कुछ दिन पहले वो यहां आई हैं और निरंतर निरीक्षण भी किया जा रहा है, लेकिन सवाल तो ये है कि अब इसका जिम्मेदार कौन है, नगर पालिका या फिर आम नागरिक। 10 तारीख को ज्वाइन किया है और उस दिन से मैं सुबह फील्ड में जाती हूँ और सभी जगह की व्यवस्था को मैं दुरुस्त करवा रही हूँ। और अभी ज़्यादातर ये भी आ रहा है कि कार्यक्रम ज़्यादा हो रहे हैं यहाँ पे, तो कुछ कर्मचारी हमारे वहाँ पे व्यस्त हो जाते हैं, जिसके कारण कुछ समस्याएं आती होंगी, लेकिन अभी 15 दिन में जो सफाई व्यवस्था ठीक हुई है वो मेरे फील्ड में होगी। और फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। जय हिंद।